नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एडवांस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 5 टूल्स का यूज़ करना है, जिनमें से एक टूल एक्सेप्शनल है। स्ट्रेटजी को सेटअप करना बिल्कुल फ्री और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं, जिसमें से 3 जो है हमारे इंडिकेटर्स है वो चार्ट के ऊपर स्टेब्लिश होंगे। इसके बाद एक हमारा वॉर्टेक्स ये ऑक्सीलेटर है, ये चार्ट के नीचे, ऑक्सीलेटर्स हमेशा चार्ट के नीचे स्टेब्लिश होते हैं। तो अब अगर बात करें इनके डिटेल्स की, तो जिगजैग जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, कुछ चेंज नहीं करना आपको। फ्रैक्टल भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, कुछ आपको चेंज नहीं करना है। मूविंग एवरेज पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग करनी पड़ेगी। पीरियड इसका 5 लेना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करना है वेटेड मूविंग एवरेज यानी WMA। तो ये आपको कर लेना है। स्टाइल में जाकर आप इसकी थिकनेस जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रखी है 5 पॉइंट्स की थिकनेस और कलर मैंने इसका येलो रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ऐसा कुछ आपका स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाएगी। और बाकी सारे ही टूल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, चार के चारों टूल्स इसमें मिल जाएंगे। आपको इसी में से ऑक्सीलेटर इंडिकेटर सारे सेलेक्ट करने हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सिग्नल की, तो सिग्नल स्पॉट करना काफ़ी इजी है इसमें। हालांकि कभी कभार आपको कंफर्मेशन थोड़े लेट मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि अगर आपको सिग्नल मिल जाता है तो कंफर्मेशन का आपको वेट नहीं करना है। एक सिग्नल एक कंफर्मेशन काफ़ी है। अब मैं आपको कंफर्मेशन यहाँ पर गिनवा देता हूँ। सबसे पहले सिग्नल की बात करें तो वॉर्टेक्स पर आपको सिग्नल मिलेगा जब भी ये लाइनें एक दूसरे को, रेड और ग्रीन लाइन देख सकते हैं, जब भी ये लाइनें एक दूसरे को किसी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेंगी, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लगानी है। अब कौन सी लाइन आपको देख के चलनी है वो आप पर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर रेड लाइन का अगर एग्जांपल लूँ, तो रेड लाइन जब भी ऊपर की डायरेक्शन में ग्रीन लाइन को कट करेगी, डाउनवर्ड ट्रेड आपको प्लेस करनी है। वहीं पर रेड लाइन ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे कट करेगी, आपको अपवर्ड ट्रेड प्लेस करनी है। या फिर इसका उल्टा ले सकते हैं, ग्रीन लाइन रेड लाइन को जब ऊपर से नीचे कट करेगी तब आपको नीचे की ट्रेड प्लेस करनी है। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर कट करेगी तब आपको ऊपर की ट्रेड प्लेस करनी है। बस वाइस वर्सा केस है, दोनों केसेस सेम है। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ग्रीन लाइन ने कट किया है रेड लाइन को ऊपर से नीचे, या फिर रेड ने ग्रीन को, ये दोनों सेम केस है। तो ग्रीन ले यहाँ से देखते हैं रेड को ऊपर से नीचे कट किया, यानी डाउनवर्ड ट्रेड आपको प्लेस करनी है। अगर यहाँ से हम लेकर चलें इस पॉइंट से, तो ये हमारा कुछ पॉइंट बनता है। और दूसरा जो कंफर्मेशन आपको लेना है वो ये लेना है कि ये जो WMA की लाइन है, ये जो येलो लाइन इतनी मोटी हमने ले रखी है, प्राइस इसके नीचे होनी चाहिए जब भी आपको डाउनवर्ड ट्रेड लगानी हो। ये आपका कंफर्मेशन है। और अपवर्ड ट्रेड लगानी हो, ऊपर की लगानी हो, तो प्राइस इसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कैंडल इसको काटती हुई नीचे की तरफ जानी चाहिए जब नीचे की ट्रेड लगानी है, और काटती हुई ऊपर की तरफ जानी चाहिए जब ऊपर की ट्रेड लगानी हो। एक और कंफर्मेशन आप ले सकते हैं, वो है फ्रैक्टल का। लेकिन फ्रैक्टल का जो कंफर्मेशन है ये कभी कभार बहुत लेट आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर देखो प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ कहीं भी ऊपर एक अपवर्ड फ्रैक्टल का कंफर्मेशन नहीं मिला। लास्ट हमें ये मिला था। तो डाउनवर्ड का तो बहुत देर पहले मिला, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिग्नल में ऑलरेडी बहुत देर पहले मिल चुका है, लेकिन अभी तक फ्रैक्टल में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसका आपको वेट नहीं करना है। अगर ये मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो आप ये एक सिग्नल और 2 कंफर्मेशन के हिसाब से आप जा सकते हो। एक सिग्नल 2 कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप जिगजैग को देखो तो ये ओवरऑल ट्रेंड दिखाता है। ये मोस्टली पहले से ही जो है फॉर्म हो जाता है, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऊपर से नीचे फॉर्म हो रहा है, यानी ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड है। यहाँ पर नीचे से ऊपर जिगजैग की लाइन फॉर्म हो रही है, तो अपवर्ड ट्रेंड है। अब हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर हमें सिग्नल मिलता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल ने इंटरसेक्ट किया है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में और प्रॉपर कट हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में कैंडल का। इसके बाद एक हेल्दी कैंडल बनी है ग्रीन, इसके बाद फिर और एक हेल्दी कैंडल बनी है जो कि फिर से ग्रीन कैंडल है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर सिग्नल और कंफर्मेशन नहीं मिला। तो कभी कभार क्या होता है कि जब ये लाइनें एक दूसरे को अप्रोच करती है, जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को अप्रोच करती है ऊपर की डायरेक्शन में कट करने के लिए, तब भी आपको जो है हिसाब लगाकर वहाँ पर ट्रेड्स प्लेस कर देनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार आपको सिग्नल थोड़ा सा लेट मिल सकता है। और सिग्नल अगर आपको लेट मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिग्नल मिलने के बाद आप करेक्शन के फेज़ में फंस सकते हो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप कर सकते हो। एक, बहुत पहले ही ट्रेड प्लेस कर दो अगर 2 से 3 मिनट की करनी है। अगर आपको ट्रेड लेट प्लेस करनी है, सिग्नल यहाँ पर क्योंकि अभी मुझे नहीं मिला, मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, तो सिग्नल नहीं मिलने पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है थोड़ा पहले, तो आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो या इसको 4 मिनट भी कर सकते हो।
ड्यूरेशन बढ़ाओगे बेसिकली जो करेक्शन के फेज में आप फंसोगे आगे चल के, उससे आप निकल भी जाओगे अगले 4 मिनट में, क्योंकि 4 मिनट का अंतराल काफ़ी बड़ा होता है। उसमें प्राइस फिर से जो है अपने नॉर्मल जो मोमेंटम जिस पर वो चली थी पहले से, उस पर जो है पहुंच जाएगी। तो ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर हमने 2 मिनट की ट्रेड ली है, क्योंकि हमने पहले ही ट्रेड कर दिया है काफ़ी। अब जाकर यहाँ पर हमें सिग्नल मिला और अब जाकर कहीं कुछ कंफर्मेशन का फेज आगे ये कैंडल जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर करेक्शन का फेज काफ़ी लेट स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर सिग्नल मिला है, इसके बाद प्राइस थोड़ा सा अभी भी अप जाएगी, क्योंकि सिग्नल मिलने के तुरंत बाद करेक्शन का फेज नहीं आता है। तो एक कैंडल शायद अप जाए, इसके बाद जो है हल्का फुल्का करेक्शन का फेज मिले। तो यहाँ पर हमने जो है दूसरा ऑप्शन चूज किया है, जो कि है कि पहले अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो काफ़ी पहले ही आप ट्रेड प्लेस कर दो, अप्रोच में ही कर दो। यहाँ पर ग्रीन लाइन ने अप्रोच किया था रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ। हमने यहाँ पर एक कट देख लिया, फ्रैक्टल पर हमने देख लिया कि जो अपना लेटेस्ट फ्रैक्टल बना है वो अपवर्ड की डायरेक्शन का बना है। तो हमें मालूम पड़ गया कि प्राइस का जो ओवरऑल ट्रेंड है या जो डायरेक्शन में प्राइस बूस्ट होने वाली है वो अपवर्ड है। अब यहाँ हल्का फुल्का धीरे धीरे करेक्शन का फेज आता जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम निकल चुके होंगे, क्योंकि 30 सेकंड के लगभग तो हमारी ट्रेड ही फिनिश हो जाएगी जो हमने काफ़ी पहले लगा रखी है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पर 30 सेकंड का। देख सकते हैं ये करेक्शन फेज शायद चालू हो गया है। अगली शायद ये हैमर हेड कैंडल बने, शायद थोड़ी रेड बन जाए, और अगली हमारी हैमर हेड या प्रॉपर रेड कैंडल भी बन सकती है, या शायद यहीं पर ही जो ये करेक्शन का फेज है इतना ज़्यादा ये जो है वीक हो, इतना कमज़ोर हो कि यहीं पर ही ये खत्म हो जाए और फिर से प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे हम ऑलरेडी बच चुके हैं। काफ़ी भारी मार्जिन के साथ हमने विन भी कर लिया अपनी सारी ही ट्रेड्स को। तो देख सकते हैं आप, अगर ये जो है ये दोनों ही जो मैंने मेथड्स बताए उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप जो है काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है विन करेंगे। बाकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60 से 70% ही है, क्योंकि इसमें आपको सिग्नल कभी कभार फेक मिल जाते हैं और उन सिग्नल से आपको बचना रहता है। मोस्टली ये चौड़ाई आपको देखनी है, जो पहले भी हमने बात करी थी कि जितने ज़्यादा ये चौड़े होंगे, जितनी ज़्यादा लेट आपको सिग्नल मिलेगा, इंटरसेक्शन जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा आपका सिग्नल रिलायबल माना जा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप रेट्स लगाएंगे, उनको विन करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।